Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is step growth polymerization. Previous lecture में हमने chain growth polymerization को discuss किया था and today our topic is step growth polymerization and we discussed different point in step growth polymerization. First one is what is step growth polymerization, and second one basic reaction of step growth polymerization. What kind of monomer is used in step growth polymerization, making polymer by step growth polymerization, and formation of polyester. Next one is general reaction for, and then mechanism, then characteristic discuss करेंगे, then last one is important classes of step growth polymerization. और बाकी जो लेक्चर रह जाएगा वो हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक. What is step growth polymerization? Polymerization through series of steps. Each step involve reactions of two functional group. ऐसी पोलीमराइजेशन जिसमें हमारी स्टेप की सीरीज़ हो, रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करें, उस रिएक्शन को हम स्टेप ग्रोथ पोलीमराइजेशन कहते हैं. और इसमें हमारे टू फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे ई स्टेप में. अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक रिएक्शन फंक्शनैलिटीज़ की बेस पे डिस्कस करेंगे किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हम स्टेप ग्रोथ पोलीमराइजेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं. बेसिक रिएक्शन. फर्स्ट वन इज स्टेरिफिकेशन. स्टेरिफिकेशन की बेस पे हम क्या करेंगे, हम अपने रिएक्शन को डिस्कस करेंगे किस तरह हमारे पास स्टेरिफिकेशन बॉन्ड बिल्डअप होता है. हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो होगा एसिड का होगा, जनरल एसिड यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड देन साथ में अल्कोहल. इन दोनों का रिएक्शन करवाने से विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर. इधर से हमारा OH निकलेगा, इधर से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर मूव हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर लिंकेज. दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ये हमारा था फर्स्ट. अब नेक्स्ट वन है हमारे पास अमाइड फॉर्मेशन. अमाइड फॉर्मेशन में हमारे पास टू ग्रुप होंगे. फर्स्ट वन इज़ हमारे पास एसिड होगा और सेकंड वन हमारे पास क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा, प्राइमरी अमाइन. अमाइड फॉर्मेशन में अगेन हमारे पास हम जनरल एसिड यूज़ करेंगे एंड साथ में हम अपना प्राइमरी अमाइन यूज़ करेंगे. देन हमारे पास अगेन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर अमाइड ग्रुप इज़ फॉर्म्ड लाइक दिस. एंड वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट. अब हमारे पास ये जो सेंटर में हमारे पास ये लिंकेज आया है, इस हम लिंकेज को कहते हैं अमाइड लिंकेज. वाटर रिमूव हो गया एंड हमारे पास क्या बन गया, अमाइड फॉर्मेशन हमने कर ली. अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा ईथर फॉर्मेशन. ईथर फॉर्मेशन कैसे होती है, थर्ड वन इज ईथर फॉर्मेशन. इसमें भी हम असाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे एंड साथ में सॉल्ट यूज़ करेंगे सोडियम का. देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ईथर फॉर्मेशन आ जाएगी. असाइल क्लोराइड एंड सॉल्ट ऑफ सोडियम. NaCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, इधर से N इधर से Cl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर लिंकेज बन जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ NaCl.
ये अभी हम बेसिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कौन से टाइप के बेसिक रिएक्शन, कौन से टाइप फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे हम कौन से रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में दो आपके एसिड ग्रुप कंबाइन करेंगे तो देन हमारे पास विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन आ जाएगी। ये वो रिएक्शन है जो आप बेसिक लेवल पे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। स्टेरिफिकेशन कैसे होती है, अमाइड फॉर्मेशन कैसे होती है, ईथर फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड नेक्स्ट वन इज़ एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें भी हम टू जनरल यहाँ पे एसिड का मैं लिख रही हूँ, RC डबल बॉन्ड O प्लस R2C डबल बॉन्ड OH। इधर से अगेन हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट एंड हमारे पास क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, एनहाइड्राइड R1C डबल बॉन्ड O R2 वाटर हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये थे बेसिक रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे एंड हम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, स्टेरिफिकेशन, अमाइड फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, monomers for step growth polymerization. If each reactant has one functional group, no polymer because of no functional group at the end of line. आपका कोई भी पॉलीमर नहीं बनेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एंड वाली लाइन पे नहीं है। हमने पीछे कहा था कि हमारे पास एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होना कंपल्सरी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगेन हमने एसिड यूज़ किया हुआ है विद अल्कोहल। पीछे जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया था वो हमारे पास था जनरल। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज़ किया हुआ है और अल्कोहल जो यूज़ की हुई है इथाइल अल्कोहल यूज़ की हुई है। रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होगा एंड उसके रिजल्ट में हमारे पास इथाइल एसीटेट, ईस्टर लिंकेज, दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग पॉलीमर बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हमने पीछे कहा कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में उसकी डिमांड होती है कि एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए आपके, तो देन आपका पॉलीमर बनता है। अब लेट्स सपोज ये आपको यहाँ पे लाइट डॉट एंड डार्क डॉट नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा लीनियर फॉर्म में। और अगर हमारे मोनोमर्स कंटेनिंग मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, तो उसके रिजल्ट में हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में लीनियर, ब्रांच, नेटवर्क एंड डेंड्राइटिक, 3 डायमेंशनल, इस तरह की कैटेगरीज डिस्कस की थी पॉलीमर्स की। ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है टॉपिक कि अगर हमारे मोनोमर के ग्रुप 2 से ज़्यादा हो जाएं तो देन हमारे पास चांसेस होंगे ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है और तो नेटवर्क फॉर्म में भी हो सकता है, 3D की फॉर्म में भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट है बेक्लाइट। बेक्लाइट का मतलब जब हम फोम एल्डिहाइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते थे तो हमारे पास क्या बनता था, बेक्लाइट। ये हो गया हमारा कि कौन से टाइप के मोनोमर हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग पॉलीमर बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएस्टर। अब यहाँ पे पॉलीएस्टर फॉर्म करने के लिए हमने 2 मोनोमर यूटिलाइज़ किए हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब यहाँ पे डाई एसिडिक का मतलब दोनों एंड पे 2 एसिडिक ग्रुप अटैच होंगे और यहाँ पे डायोल का मतलब है दोनों साइड पे हमारे मोनोमर के OH ग्रुप अटैक होंगे। इसमें भी हमारा क्या होगा, सेम इधर से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मोनोमर जब आपस में कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट में जो पॉलीमर आता है वो हमारे पास क्या होगा, डायमर होगा। क्योंकि 2 मोनोमर जब भी आपस में कंबाइन करें तो डायमर बनता है। तो डायमर के साथ जब एक और मोनोमर आके अटैक कर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्राइमर बन जाता है।
अब यहाँ पे डाइमर को अगेन हमने लिया और दोबारा से हमने क्या किया, डाई एसिडिक, जहाँ पे दोनों एंड पे हमारे पास एसिडिक ग्रुप आ रहे थे, दोबारा से अटैक करवाया। तो उसके रिजल्ट में अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड हमारे पास न्यू ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दिस काइंड ऑफ, अभी मैंने कहा कि जब मोनोमर मोनोमर कंबाइन करें, डाइमर डाइमर के साथ एक और मोनोमर कंबाइन करेगा तो हमारे पास देन क्या बन जाएगा, ट्राइमर बन जाएगा। अब ये तो हो गया ट्राइमर तक। अब एक और पॉसिबिलिटीज़ है प्रोबेबिलिटी की बेस पे। अब डाइमर को डाइमर के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्रामर बन जाएगा। अब टेट्रामर को अगेन जब मोनोमर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटामर। इसी तरह स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप इन्हेंस करती रहेगी, चलती रहेगी। इसमें भी सेम ऐसे ही हुआ, डाइमर डाइमर जब यूटिलाइज़ किया हमने एज अ मोनोमर तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया एंड न्यू न्यू ईस्टर बॉन्ड जो आया था वो क्या था, टेट्रामर था। अब ये प्रोसीड होता रहेगा तो इसको जो हमारा रिपीटिंग यूनिट है हम उसको होल्ट वाइज करके एंड कर देंगे। इट मीन्स यही यूनिट बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है और हमारे पास ये जो लिंकेज आया है ये क्या है, पॉलीएस्टर लिंकेज है। अब हम ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं पॉलीएस्टर बनाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे जो हमारा मोनोमर है वो हमने हाइड्रोक्सिक एसिड यूज़ किया हुआ है एंड दूसरी तरफ पे भी हमने जो मोनोमर यूज़ किया हुआ है हाइड्रोक्सिक एसिड यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब है एक तरफ हमारा एसिड ग्रुप होगा एंड दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा। जब दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे अगेन हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। अगेन दोबारा से डाइमर क्या करेगा, डाइमर अटैक करेगा अगेन डाइमर के साथ, तो हमारे पास जो न्यू पॉलीमर इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर और सेंटर में ये जो आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है ये हमारे पास न्यू ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और ये सीरीज़ अगेन वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, most of the step growth polymerization condense small molecule, and for example water, NaCl, HCl as byproduct कंडेंसेशन polymerization। ऐसी पोलीमराइजेशन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपके कंडेंस करें आपस में और उसके रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिमूव हों, इस टाइप की पोलीमराइजेशन को हम कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें हमने बेस्ट एग्जांपल डिस्कस की थी नाइलॉन 66। तो इसमें अगेन यहाँ पे कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल रिएक्शन फॉर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें अगेन रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारे पास डाई फंक्शनल का मतलब है टू मोनोमर्स यूटिलाइज करेंगे जिसमें टू ग्रुप्स होंगे एंड यहाँ पे दोनों ग्रुप्स आपके एंडिंग वाले सेम होंगे, इसमें भी सेम होंगे। देन उसके रिजल्ट में हमारे पास पॉलीमर इन द फॉर्म ऑफ डाइमर इज फॉर्म विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर, HCl, NaCl डिपेंड्स अपॉन मोनोमर्स। अगेन नेक्स्ट में बताया हुआ है कि इनके जो एंडिंग वाले ग्रुप हैं यहाँ पे ए थे मतलब सेम होंगे। अब यहाँ पे चेंज है, आपके एंडिंग वाले ग्रुप इसमें रिप्रेजेंट किए हुए हैं, चेंज होंगे। ये थे जनरल रिएक्शन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में करने के लिए। और अगेन वही चीज़ रिपीट की हुई है अगेन से दोबारा से, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि मोनोमर मोनोमर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डाइमर बनता है, डाइमर मोनोमर के साथ करेगा ट्राइमर करेगा, अगेन दोबारा आके करेगा तो टेट्रामर बन जाएगा एंड इसी तरह ये चेन चलती रहेगी। जब टेट्रामर के साथ एक और मोनोमर आके कंबाइन करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटामर बन जाएगा और इस हेक्सामर, इसी तरह ये चलता रहेगा। अब ये जनरल मैकेनिज़्म में ये सारी चीज़ें आती हैं और जनरल रिएक्शन में इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, द रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल एंड ग्रुप इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पॉलीमर चेन लेंथ। मतलब कि रिएक्ट जो भी हम पॉलीमर में अपने मोनोमर से पॉलीमर बनाने में जो फंक्शनल ग्रुप यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो पॉलीमर की चेन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उससे कोई इसकी रिएक्टिविटी का लेना देना नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मे बी वो एसिडिक हो, एस्टर हो, अल्कोहल हो, वो रिएक्टिविटी उसकी पॉलीमर की चेन पे अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन पीछे जो हमने जनरल डिस्कस किया था
कि जितनी ज़्यादा पॉलीमर की लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, हमारी रिएक्टिविटी क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम कोई भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उस पे उसकी बेस पे हमारे पॉलीमर की चेन की लेंथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और नीचे ये अगेन से दोबारा एग्जांपल दी हुई है, अगेन एंड अगेन वही रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एसिड है और दूसरी तरफ हमारे पास अल्कोहल है। अगेन हमारे पास क्या बनेगा, ईस्टर लिंकेज बन जाएगा और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब लास्ट में हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स में हम क्या करेंगे, अगेन से पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो हम स्टेरिफिकेशन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिक एसिड की कर रहे हैं, मतलब कि एक साइड पे आपका OH ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे हम आपका क्या होगा, एसिड ग्रुप होगा। और ये N का मतलब है यहाँ पे हमारे जो यूनिट है मोर देन 1 है। N ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप होना कंपल्सरी थे, 2 मोनोमर्स होना कंपल्सरी थे। तो ये अगेन समरी डिस्क्राइब की हुई है, ईस्टर लिंकेज हमें पहले से बनाना आता है तो उसी रिएक्शन को दोबारा से रिपीट किया हुआ है। अब उसके बाद आता है स्टेरिफिकेशन ऑफ डाइऑल एंड डाई एसिड, मतलब ऐसा मोनोमर जिसके दोनों साइड पे OH ग्रुप होगा तो दिस वन इज़ डायोल, और ऐसा पॉलीमर जिसके दोनों साइड पे आपका एसिड ग्रुप होगा तो दिस वन इज़ डाई एसिड। इसमें से वाटर मूव करेंगे तो हमारे पास ये भी स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है, ये भी रिपीटिंग है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अगेन डायोल का रिएक्शन हमने करवाया है डाई एसिड क्लोराइड के साथ, दोनों तरफ डाई क्लोराइड एसिड यूज़ होगा। यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है C++OCl, इसमें भी आपका ACl रिमूव हो जाएगा, ये भी स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है। एंड लास्ट में आता है लैक्टोन पॉलीमराइजेशन। ये साइक्लिक कंपाउंड यूटिलाइज करने से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये साइक्लिक कंपाउंड यहाँ से ओपन हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। ये भी आपकी आती है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में, क्योंकि इस टाइप का ये जो आपको सर्कल में ये हाईलाइट किया हुआ है, ये जो नज़र आ रहे हैं ग्रुप, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेरिफिकेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। ये रिएक्शन जो जनरल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी रिएक्शन लिखे हुए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं इम्पोर्टेंट पॉलीएस्टर कौन से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनको अब डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर दिए हुए हैं, पेट मतलब पॉलीइथाइलीन टेरिफेथैलेट। अब यहाँ पे टेरिफेथैलिक एसिड यूज़ किया हुआ है। जो 7 वाला मोनोमर है वो इथाइलीन ग्लाइकोल है। इन दोनों का रिएक्ट करवाने से, कंडेंस करने से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ईस्टर बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा पॉली इथाइलीन टेरिफेथैलेट, जो कि क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। अब ये तो थी पेट की वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉलीएस्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर पेट, डेकोन, टेरिलीन, ये सारे के सारे माइलर, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर हैं जो कि बाय नेम भी आ जाते हैं पेट। व्हाट डू यू नो अबाउट पेट, व्हाट इज़ पेट? तो आपको पता होना चाहिए किस तरह रिएक्शन प्रोसीड होता है। टेरिफेथैलिक एसिड का इथाइलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाने से हमारे पास पॉली इथाइलीन टेरिफेथैलेट बनता है, जो कि क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और पेट का एब्रीवेशन क्या होता है, पॉलीइथाइलीन टेरिफेथैलेट, ये भी आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अदर ट्रेड नेम्स ऑफ पेट। अब इसके दूसरे नेम भी आते हैं, इसको एज अ फिल्म अगर यूज़ करें तो इसको मेलर कहते हैं, और अगर एज अ फाइबर यूज़ करें तो उसको टेरिलीन कहेंगे एंड डेक्रोन कहेंगे। ये भी आपको अदर ट्रेड नेम्स भी पता होने चाहिए पेट के। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो हमारा लेक्चर रह गया वो हम डिस्कस करेंगे न्यू लेक्चर में।
और होपफुली आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।